हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 17th सेंचुरी में जो बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन आया उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, The authorized version of the Bible is also known as। जो बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन रहा है इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं किंग एडवर्ड बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, किंग हेनरी एट्थ बाइबल या फिर किंग हेनरी बाइबल। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन है किंग जेम्स बाइबल। ऑथराइज्ड वर्जन का हिंदी मीनिंग होता है अधिकृत संस्करण। द किंग जेम्स वर्जन, also known as the King James Bible, sometimes as the English version of 1611 or simply the authorized version, is an English translation of the Christian Bible for the Church of England, commissioned in 1604 and completed as well as published in 1611 under the sponsorship of James first and sixth. Clear friends? किंग जेम्स वर्जन भी इसको कहा जाता है एंड साथ ही साथ किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। और कभी कभी 1611 का इंग्लिश वर्जन यानी कि अंग्रेजी संस्करण या केवल ऑथराइज्ड वर्जन यानी अधिकृत संस्करण भी कहा जाता है। और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए ईसाई बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसे 1610 में कमीशन किया गया और जेम्स फर्स्ट एंड जेम्स एट्थ के प्रयोजन के तहत 1611 में ये कंप्लीट हुआ एंड पब्लिश हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? कमीशन्ड इन 1604 एंड कंप्लीटेड एज वेल एज पब्लिश्ड इन 1611। एंड किसके तहत ये पब्लिश हुआ? जेम्स फर्स्ट एंड जेम्स सिक्स्थ। द बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको किंग जेम्स वर्जन भी कहा जाता है, और इसमें टोटल 39 बुक्स थी। द बुक्स ऑफ द किंग जेम्स वर्जन इंक्लूड द 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। एन इंटरटेस्टामेंट section containing 14 books of the Apocrypha and the 27 books of the New Testament। जो ओल्ड टेस्टामेंट था, ओल्ड टेस्टामेंट मीन्स पुराना नियम, उसके तहत 39 बुक्स थी एंड एक अंतर नियम खंड जिसमें जो ये एपोक्राइफा था इसमें टोटल 14 बुक्स रही हैं एंड न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स शामिल हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? जो ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल का है वो किसका है? ऑप्शंस हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, या क्रिश्चियन बाइबल का लैटिन ट्रांसलेशन है, या क्रिश्चियन बाइबल का रोमन ट्रांसलेशन, क्रिश्चियन बाइबल का ग्रीक ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, क्रिश्चियन बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश स्टार्टेड?
ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबल का, ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ? ऑप्शंस है 1601, 1602 एंड 1603। ऑप्शन नंबर डी है 1604। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी 1604। 17th सेंचुरी में जो बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन आया उसे किंग जेम्स वर्जन भी कहा जाता है एंड किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये था क्रिश्चियन बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन। एंड जो ये शुरू हुआ यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट किया गया 1604 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which year the translation of the Bible in English completed? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जाना कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कब शुरू हुआ एंड ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बाइबल का था वो कब पूरा हुआ, यानी किस ईयर में कंप्लीट हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल का। ऑप्शंस है 1610, 1611, 1612 एंड 1613। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1611। 1611 में ये कंप्लीट हुआ था एंड पब्लिश भी हुआ था। किसके अंडर में हुआ था? तो जेम्स फर्स्ट एंड जेम्स सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Who first printed English Bible? इंग्लिश बाइबल को फर्स्ट टाइम प्रिंट करने वाले कौन थे, यानी किसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश बाइबल को प्रिंट किया? ऑप्शन नंबर ए है जॉन नॉर्टन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट बार्कर, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस नेस एंड ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जाना कि जो बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन था उसे किंग जेम्स वर्जन भी कहा जाता है एंड इसी किंग जेम्स वर्जन को प्रिंट किया था किसने? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ए एंड बी, जॉन नॉर्टन ने एंड रॉबर्ट बार्कर ने। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द किंग जेम्स वर्जन यानी कि KJV was first printed by John Norton and Robert Barker, who both held the post of the king printer. इन्होंने KJV को प्रिंट किया एंड जब ये किंग प्रिंटर के पोस्ट पे थे उस टाइम पे इन्होंने प्रिंट किया था। इट वॉज द थर्ड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द इंग्लिश चर्च अथॉरिटीज। और ये इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रांसलेशन का थर्ड ट्रांसलेशन था जो इंग्लिश चर्च से अथोराइज्ड था। तो बात अगर हो रही है कि ये थर्ड ट्रांसलेशन था तो बाकी के दो ट्रांसलेशन कौन से थे उनको भी जान लेते हैं। द फर्स्ट हैज़ बीन द ग्रेट बाइबल, जो पहला ट्रांसलेशन था वो ग्रेट बाइबल के नाम से था और इसको कमीशन किया था किंग हेनरी एट्थ ने 1535 में। किंग हेनरी एट्थ के रेन में यानी किंग हेनरी एट्थ के शासन में 1535 में पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था द ग्रेट बाइबल के नाम से। एंड जो सेकंड था, सेकंड हैड बीन द बिशप्स बाइबल कमीशन्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 1568। सेकंड वाला क्वीन एलिजाबेथ के शासन में आया 1568 में, जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का रेन था उस टाइम पे सेकेंड इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था जिसको बिशप्स बाइबल के नाम से कमीशन किया गया। सो आई होप
तीनों ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज रॉबर्ट बार्कर। यहाँ पे बांकर ना होकर के बार्कर होना चाहिए। हु वाज रॉबर्ट बार्कर। रॉबर्ट बार्कर कौन थे? अ ड्रामाटिस्ट, अ मिनिस्टर, अ किंग्स प्रिंटर, किंग्स कॉर्टियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किंग्स प्रिंटर। और इन्होंने द किंग्स जेम्स वर्जन जो केजीबी था, बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन, इसको प्रिंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में बाइबल को किसने अप्रूव्ड किया? ऑप्शन नंबर ये है पोप, यानी कि अलेक्जेंडर पोप। ऑप्शन नंबर बी है किंग जेम्स। ऑप्शन नंबर सी है इंग्लिश चर्च। एंड ऑप्शन नंबर डी है क्वीन एलिजाबेथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंग्लिश चर्च। इंग्लिश चर्च ने अप्रूव किया था। ये जो थर्ड एडिशन आया था, थर्ड ट्रांसलेशन था, ये इंग्लिश चर्च के द्वारा अप्रूव किया गया था। आई होप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कमिटी ऑफ दैट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, यानी जो समिति बनाई गई थी, उसमें कितने मेंबर्स रहे हैं ये बताना है। 45 स्कॉलर्स, 46 स्कॉलर्स या 47 स्कॉलर्स, 48 स्कॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47 स्कॉलर्स। The translation was done by 6 panels of translators. तो इसके टोटल 6 पैनल बनाए गए और जो मेंबर्स रहे हैं ये टोटल 47 रहे हैं। 47 men in all, most of whom were leading biblical scholars in England. तो जो 6 पैनल्स रहे हैं ट्रांसलेटर्स के, उसमें टोटल 47 मेंबर्स रहे हैं और ज़्यादातर जो लीडिंग में रहे हैं वो इंग्लैंड के स्कॉलर्स थे। हु हैड द वर्क डिवाइडेड अप बिटवीन देम। एंड इस ट्रांसलेशन के काम को जो बांटा गया उन लोगों के बीच में, वो कुछ इस प्रकार से थे। ओल्ड टेस्टामेंट वॉज इंटरेस्टेड टू 3 पैनल। 3 पैनल ओल्ड टेस्टामेंट के लिए थे, 2 पैनल न्यू टेस्टामेंट के लिए थे एंड 1 पैनल एपोक्राइफा के लिए थे। और जो न्यू टेस्टामेंट था ये ट्रांसलेटेड था ग्रीक से, ओल्ड टेस्टामेंट ट्रांसलेटेड था हिब्रू से एंड अरमाइक से, यानी ओल्ड टेस्टामेंट was translated from Hebrew and Aramaic. New Testament was translated from Greek. And जो एपोक्राइफा था ये ट्रांसलेटेड था ग्रीक एंड लैटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। जो ओरिजिनल बाइबल थी, यानी जो मूल बाइबल थी, वो किस लैंग्वेज में कंपोज्ड थी? ऑप्शंस हैं ग्रीक, रोमन, इंग्लिश या फिर हिब्रू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिब्रू। हिब्रू इज अ नॉर्थ वेस्ट Semitic language native to Israel. Originally, Bible was written in Hebrew language. The very first translation of the Hebrew Bible was into Greek. ये जो हिब्रू लैंग्वेज है ये नॉर्थ ईस्ट इसराइल की नेटिव लैंग्वेज है और जो इसका बाइबल का
मूल रूप है, यानी जिस मूल रूप में ये लिखी गई वो हिब्रू लैंग्वेज थी। एंड इसका जो पहला ट्रांसलेशन हुआ वो हिब्रू बाइबल से ग्रीक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल? ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स थी? तो ये हम पहले ही जान चुके हैं, 39 बुक्स रही हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में 27 एंड जो एपोक्राइफा था उसमें टोटल 14 बुक रही हैं। न्यू टेस्टामेंट 27 बुक्स, ओल्ड टेस्टामेंट 39 बुक्स एंड एपोक्राइफा 14 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी बुक्स आर इन द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल? तो न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स रही हैं। क्वेश्चन जो हमारा 12 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। द न्यू टेस्टामेंट इज द सेकेंड डिवीजन ऑफ द क्रिश्चियन biblical canon. It discusses the teachings and person of Jews as well as events in first century Christianity. In almost all Christian traditions today, the New Testaments consist of 27 books. The New Testament was written in Koine Greek. जो न्यू टेस्टामेंट है ये क्रिश्चियन बाइबल कैनन का सेकंड डिवीज़न है, यानी दूसरा भाग है। और इसमें जो ज्यूज थे, यानी जो यीशु की शिक्षाओं और व्यक्तित्व के साथ साथ फर्स्ट सेंचुरी की ईसाई धर्म की घटनाओं पर चर्चा की गई है। एंड आज लगभग सभी ईसाई परंपराओं में, क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें 27 बुक्स शामिल हैं। और जो ये न्यू टेस्टामेंट है इसको किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है कॉइन ग्रीक के द्वारा। द न्यू टेस्टामेंट वॉज रिटन इन कॉइन ग्रीक। ये कॉइन ग्रीक में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वॉज डन? किस लैंग्वेज में बाइबल का फर्स्ट ट्रांसलेशन किया गया था? ग्रीक, रोमन, लैटिन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। जो बाइबल था ये ओरिजिनली हिब्रू लैंग्वेज में था एंड ये हिब्रू लैंग्वेज से ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द बाइबल? फर्स्ट टाइम बाइबल को किसने ट्रांसलेट किया? सेंट निकोलस, सेंट जेरोम, सेंट एंड्रयूज या फिर सेंट क्रिस्टोफर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट जेरोम। लैटिन बाइबल यूज्ड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च was primarily translated by Saint Jerome. In 382, Pope Demus commissioned Jerome. ये सेंट जेरोम द्वारा ट्रांसलेट किया गया 382 में और इसको कमीशन किया पोप डेमसस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which century the Bible was first time translated in English? किस सेंचुरी में बाइबल फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में? 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी? तो फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश
The Bible, 14th century. Option number A is right answer. John Wycliffe is credited with producing the first complete translation of the Bible into English in the year 1382. जो जॉन वाइक्लिफ रहे हैं, इनको माना जाता है कि जो फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन था बाइबल का इंग्लिश में, वो जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में किया। तो 14th सेंचुरी में जॉन वाइक्लिफ को ये क्रेडिट किया जाता है कि इनके लीडरशिप में जो बाइबल था इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ। दिस ट्रांसलेशन वॉज डन बाई मैनी स्कॉलर्स, और इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने मिलकर ट्रांसलेशन किया अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के लीडरशिप में मैनी स्कॉलर्स ने मिलके इस बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिनमें थे निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड, और इनको जाना जाता है टू हैव ट्रांसलेटेड अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, एंड जॉन फरवे एंड परहैप्स जॉन टेरेविजा आर नेम्स दैट हैव बीन मेंशन्ड एज पॉसिबल ऑथर्स। तो इन सभी ऑथर्स ने मिलके बाइबल को ट्रांसलेट किया, जिनमें ज़्यादातर एक बड़े पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए जाना जाता है निकोलस हेयरफोर्ड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम? बाइबल को इंग्लिश में फर्स्ट टाइम किसने ट्रांसलेट किया? फॉलोअर्स ऑफ जॉन मिल्टन, फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ, फॉलोअर्स ऑफ सेंट निकोलस, या फिर फॉलोअर्स ऑफ सेंट जेरोम? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जाना कि जॉन वाइक्लिफ्स के लीडरशिप में जो मैनी स्कॉलर्स रहे हैं, यानी उनके फॉलोअर्स रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, कंप्लीट ट्रांसलेशन किया बाइबल का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर माइल्स कवरडेल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश? जो माइल्स कवरडेल रहे हैं, इन्होंने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया किस ईयर में? 1532 में, 1533, या फिर 1534, 1535? किस ईयर में ट्रांसलेट किया बाइबल को इंग्लिश में माइल्स कवरडेल ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1535। और इन्होंने जो ट्रांसलेट किया बाइबल को, उसको द कवरडेल बाइबल कहा गया, और ये ट्रांसलेट किया गया माइल्स कवरडेल के द्वारा एंड पब्लिश किया गया 1535 में। इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, और ये बाइबल का कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन था, एंड द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, और ये कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन रहा है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द कमेटी ऑफ 47 स्कॉलर्स दोज ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश? बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए जो 47 स्कॉलर्स की समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? किसके द्वारा प्रिसाइडेड ओवर किया गया? बिशप लैंसलॉट एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर ए है, एंड ऑप्शन नंबर बी है बिशप वाइक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी है बिशप टिंडेल, या ऑप्शन नंबर डी है बिशप कवरडेल।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिशप लैंसलॉट एंड्रयूस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नोन एज थर्ड पार्ट ऑफ द बाइबल। बाइबल का थर्ड पार्ट कौन सा है? ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, एपोक्राइफा या ज्यूडिज्म। जो बाइबल का थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा एपोक्राइफा। बाइबल का थर्ड पार्ट है एपोक्राइफा एंड इसमें टोटल बुक्स हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which is known as the most international of all English Bible before authorized version of the Bible? Options है The Geneva Bible, Great Bible, Apocrypha या फिर all of these। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, The Geneva Bible। The Geneva Bible 1560 is one of the most historical significant translation of the Bible into English, preceding the King James Version by 51 years. Clear friends? तो टोटल हमने आज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आई होप सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।